राधे राधे। तो आज है मेरी बेटी की विदाई। बेटी मेरी जा रही ससुराल। बेटी शादी के बाद रोने में आई थी, 3 महीने रुकी है। सावन में आई थी, नवरात्रि में विदाई हो रही तो मिली है यहाँ पे मेरी बेटी से। अभी ये बहुत खुश हो रही क्योंकि मैं बना रही हूँ वीडियो, इसलिए बहुत खुश हो रही। बाकी सुबह से बहुत रो रही हैं और कई दिनों से बहुत परेशान है कि हमें जाना है जाना है। बच्चे जब माँ बाप को छोड़ के जाते हैं तो जानते हैं उनको कितना दुख लगता है। और यहाँ पे आप मिले मेरी भाभी से, ये आई हैं हरदोई से मेरी बेटी की विदाई करने के लिए, क्योंकि मैं बेटी की कोई इच्छा नहीं डाल सकती थी, विदाई नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपनी भाभी को बुलाया है। और यहाँ पे बेटी बहुत खुश हो रही है और मेरा यहाँ पे स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। 1 हफ्ते से मैं काफ़ी बीमार चल रही हूँ, मुझे वायरल फीवर हुआ है और बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बेटी जा रही इसलिए उसको खुश करने के लिए हम बार बार हंस रहे हैं। यहाँ पे मेरे मेहमान आ चुके हैं, ये मेरे जमाई जी हैं जो काली शर्ट पहने बैठे, मेरे जमाई जी हैं। और सफ़ेद शर्ट वाले जो हैं ये मेरे बेटी के देवर हैं, छोटे जमाई जी हैं। यहाँ पे बच्चे सब मिलके जीजा जी के साथ में मस्ती काट रहे हैं। ये मेरे छोटे जमाई जी हैं यानी कि बेटी के देवर। तो ये सब बच्चे जीजा के साथ में मस्ती कर रहे हैं और ये मेरे जमाई हैं। ठीक है, आप मिलिए मेरे जमाई से, कैसे हैं मेरे जमाई ज़रूर देखिए। और यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं चाय नाश्ता, क्योंकि चाय नाश्ता ही करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, इन्हें बहुत जल्दी जाना है। और यहाँ पे भाभी अभी का कोयछा डालने लगी क्योंकि जल्दी करनी है विदाई। जमाई जी को छुट्टी ऑफिस से नहीं मिली, इसलिए उनको जाना है जल्दी से। और हो रहा है अंधेरा, तो रात होने से पहले जल्दी जल्दी कर देंगे विदाई। तो हमारे यहाँ लड़की को जब ससुराल भेजते हैं तो उसका कोयछा पूछते हैं। तो हमारे यहाँ कोयछा पूछने की रिवाज है और प्रथा है। तो यहाँ पे भाभी इस तरीके से पूछ रही कोयछा, जो कि देखिए आप लोगों के यहाँ कोयछा डालते हैं लड़की का या नहीं डालते। मुझे तो लगभग लगता है ये रिवाज सभी के हैं कोयछा देने की। और भाभी मेरी जो भी काम करती हैं बड़े आराम से और बड़े मतलब रीति रिवाज से, कि कोई गड़बड़ी कोई चूक ना होने पाए। तो भाभी मेरे सब काम बड़े ही आराम से करती हैं, बिना जल्दबाजी के सारे काम करती हैं। तो सच कहूँ आज मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही, क्योंकि 3 महीने बाद बेटी अपने ससुराल जा रही है। और अभी 8 मई को मैंने की थी शादी और इतने साल तक मेरे साथ मेरा बच्चा रहा है। और जब बच्चा अपनी माँ से अलग होता है तो माँ का कलेजा समझते हैं आप लोग कितना कमज़ोर होता है। तो सच में मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। बेटी को खुश करने के लिए तो हंसती रहती हूँ, उसके सामने आती हूँ जिससे वो भी हंसे। यहाँ पे फिर मैं बेटी से मिली और हंस दी हूँ कि बेटी हंसे। और बिटिया यहाँ पे लड्डू से मिल रही, यानी कि कृष्ण जी से, यानी कि अपने भाई से। ये लड्डू उसके भाई है और भाई से मिल के विदाई कर लिया और यहाँ पे मेरे को पकड़ के रोने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन वीडियो बना रही हूँ, वॉइस ओवर करना ही करना था, तो इसलिए अपने दिल को बहुत मजबूत किया। यहाँ पे बेटी गाड़ी में बैठ गई और बच्चों ने छोड़ दिया, बाय बाय कर दिया और मैं बेटी को भेज के अंदर आ गई। मैंने अपने दिल को किया मजबूत, रोते हुए और अंदर से अपने को समझाते चली आई कि बेटी पराया धन होता है, पराया घर जाएगी ही जाएगी। तो इस तरीके से बेटी अपने घर गई और मैंने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया कि अपने घर में खुश रहे। यहाँ पे भाभी आई, सब भेज भाज के बैठ गई और हम लोग करने लगे थोड़ी सी मस्ती भाभी के साथ कि अब भाभी बच्चा खुचा चाय नाश्ता करेंगी। और यहाँ बच्चे सब अपने काम में लग गए हैं दीदी को भेजने के बाद। और उसके बाद में बट्टा ला के यहाँ पे बैठ जाती हैं, बच्चा खुचा बट्टल भी खाने लगती है अपनी मम्मी के साथ में, क्योंकि बट्टल थोड़ा दालिद्र टाइप के हैं। तो ये बट्टल भी खाने लगी और बट्टल को मिले पैसे, वो पैसे बार बार दिखा रही कि देखो हमें पैसे मिले, हमें पैसे मिले हैं। और फ्री की नमकीन बिस्किट मिली। यहाँ पे बट्टल के जीजा जी लाए हैं मिठाई, तो वो ये भी लेके बैठ गई कि मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई खानी है, नहीं तो कल हम अपने घर चले जाएंगे। ये बट्टल मेरी भतीजी है, मेरे भाई की लड़की। तो यहाँ पे मेरे जमाई जी लेके आए काजू की कतली। तो ये काजू की कतली का डिब्बा बट्टल ने खोल दिया है, जो कि बट्टल से बिना खाए नहीं रहा जा रहा है। और यहाँ पे बट्टल ने ले लिया है मिठाई, ये बट्टल खाएंगे, अलग रख ली है लेकर के। सच में बट्टल तुम बहुत बदतमीज हो। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े चेंज किए, क्योंकि मुझे ज़्यादा कपड़े मतलब मैं ढीले ढाले ही कपड़े पहनती हूँ और मुझे इन्हीं कपड़ों में सुकून आता है। मैं और कपड़ों में अपने आप को आराम और कंफर्ट नहीं समझती हूँ, मैं इन्हीं कपड़ों में अपने आप को रिलैक्स